ज़लज़ला एक कुदरती आफ़त है जो ज़मीनी क्रस्ट की दो प्लेट्स के आपस में टकराने, स्लिप होने या इसका कोई हिस्सा टूटने से पैदा होता है। कुदरती ज़लज़ले आतिशफ़शानी पहाड़ के फटने से भी आ सकते हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी से भी आते हैं। और कुछ ज़लज़ले ऐसे होते हैं जो ह्यूमन ओरिएंटेड होते हैं, जिस तरह ज़ेर ज़मीन तामीरात, किसी पहाड़ को तोड़ना, ड्रिलिंग करना या कोई न्यूक्लियर टेस्ट। और ज़लज़लों का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि कहीं भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। और जदीद इंसानी तारीख़ के मुताबिक आज तक हम ज़लज़लों को दुरुस्त पेशन गोई नहीं कर सके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि साइंस या साइंसदान ज़लज़लों की पेशन गोई करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चलूँ कि अ, हर साल दुनिया में तकरीबन 5 लाख छोटे ज़लज़ले आते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 या 150 ज़लज़ले ऐसे होते हैं जो महसूस किए जाते हैं। ज़लज़ले की पेशन गोई करना और ज़लज़ले की फ़ोरकास्टिंग करना ये दो अलग चीज़ें हैं। फ़ोरकास्टिंग में ये होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो फ़ॉल्ट लाइन्स पे वाक़या होते हैं, जहाँ पे बाउंड्री वाल्स मिलती हैं, ये फ़ॉल्ट लाइन्स, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, वो इलाके जहाँ से ये प्लेट्स फ़ॉल्ट लाइन्स गुज़री होती हैं, वहाँ पे रूल रेगुलेशन अप्लाई होती हैं, रियासतें अपनी रूल रेगुलेशन फ़ॉलो करती हैं, वहाँ पे बड़ी तामीरात नहीं बनाई जाती, वहाँ पे पानी के ज़ख़ायर नहीं बनाए जाते, बच्चों के स्कूल हॉस्पिटल्स नहीं बनाए जाते, क्योंकि वो इलाके वल्नरेबल होते हैं, वहाँ पे ज़लज़लों का एहतिमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त हमारे पास दो तीन इस तरह तरीके हैं जिससे हम ज़लज़लों की पेशन गोई कर सकते हैं, लेकिन अभी वो अंडर प्रोसेस हैं, अंडर एक्सपेरिमेंट्स हैं, उस पर काम हो रहा है और उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें सोच करने पे मजबूर करती है कि आया जो हम तब्दीली महसूस करते हैं वो आया ज़लज़ले की वजह से ही है या कोई और वजह भी हो सकती है। हमारे पास जो पहला तरीका है ये रेडॉन इमिशन है, ये गैस है। जब ज़लज़ले आते हैं, जब पत्थरों और प्लेट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सुराखों में ये गैस इमिट होती है ज़मीन से और इस इलाके में डिटेक्ट होती है मशीनों के ज़रिए। तो साइंसदान ये पता लगा लेते हैं कि इस इलाके में एक्टिविटी पत्थरों की हो रही है और शायद ज़लज़ला आने वाला है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट टाइम वो नहीं बता सकते। नंबर 2 पे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एनिमल बिहेवियर। 2009 में इटली के एक शहर लेकोयला में जब मालूम हुआ कि वहाँ से हज़ारों की तादाद में जानवर फरार हुए और कुछ दिन बाद ही वहाँ पे ज़लज़ला बरपा हुआ। तो चाइनीज़ साइंसदान भी काफ़ी टाइम से इस तरीके से तजुर्बात कर रहे हैं और जानवरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खरगोश को, कुत्तों को। और जबकि कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ज़लज़लों से पहले कोई मखसूस रेडियो एक्टिविटी या कोई और ऐसा है जो जानवरों को बदज़न कर देती है और वो इलाके से फ़रार हो जाते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है हाइड्रोकेमिकल चेंज। कई ज़लज़ला से मुतासिर इलाकों में ज़मीन पानी में केमिकल तब्दीलियाँ नोट की गई। पानी में मिनरल्स और गैसियस कंपाउंड्स की एक्सिस ज़्यादती नोट की गई, जो कि ज़ाहिरी तौर पर ज़ेर ज़मीन ग्राउंड शिफ्ट की वजह से मुमकिन हो सकती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है एक तरीका है क्विक फाइंडर। एक कंपनी जो सन 2000 में कायम हुई, वो किसी इलाके में आने वाले ज़लज़ले से पहले या बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्लक्चुएशन का स्टडी करती है और वो ये जानने की कोशिश करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन ज़लज़ले से पहले या बाद में क्या फ्लक्चुएशंस आई और वो सबको डेटा इकट्ठा करती है। लेकिन मैक्सिमम या मेजॉरिटी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में इसको नहीं, तरीके को नहीं माना जाता और वो इसको साइंटिफिक तरीका नहीं मानते। हमारे पास जो आखिरी एक तरीका है फॉर शॉक्स, और ये बिल्कुल तरीका है। फॉर शॉक्स एक आफ्टर शॉक्स होता है, एक फॉर शॉक्स होता है। किसी भी बड़े ज़लज़ले से पहले हमेशा छोटे मोटे ज़लज़ले आते हैं, ज़रूरी नहीं लेकिन ये एक होता है, क्योंकि छोटे ज़लज़ले पेशखेमा होते हैं कि कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। जब प्लेट्स आपस में मर्ज हो जाती हैं, आपस में धंस जाती हैं, तो वो जब टूटती हैं तो बेपनाह तवानाई का अखराज होता है। तो उस बड़े हादसे से पहले छोटी मोटी हरकत होती है, छोटे मोटे शॉक्स आते हैं, तो वो साइंसदान प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। और जब कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला आता भी है तो फिर उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। आफ्टर शॉक्स उन पत्थरों, उन फॉल्ट लाइंस, उन क्रस्ट प्लेट्स की रीएडजस्टमेंट होती हैं। जब इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है या कोई पत्थर टूट गया, तो वो जब रीएडजस्टमेंट हो रही होती है तो बड़े ज़लज़ले के बाद छोटे मोटे ज़लज़ले आते हैं। लुबे-लुबाब हमारा ये है कि जो इस वक्त इंटरनेट पे, यूट्यूब पे एक गलगला मचा हुआ है ज़लज़लों के बारे में,
तो साइंटिफिकली साइंसी तौर पर हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा काबिल कदर तरीका नहीं है, जो साइंटिफिक तरीका है कि जिसकी बिना पर हम कह सकें कि ज़लज़ले को हम पेशन गोई कर सकते हैं। ये जो हम आप इतनी साजिशी थ्योरियाँ बिखर जाती हैं कि कोई टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़लज़ला आया, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं है। ये खालिस एक कुदरती फिनामिना है, और जो इतनी मिकदार में जो हलाकतें होती हैं, इंसान शहीद या मतलब मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, तो वो उसके बारे में कहा जाता है ना कि ज़लज़ले लोग नहीं मारते, हमारी कंस्ट्रक्शंस हमें मारती हैं। ज़लज़ला तो एक कुदरती फिनामिना है, वो आ गया, हम लोगों ने जो 15-15 20-20 जो स्टोरीज बिल्डिंग बनाई होती हैं, फिर वो उस झटके को सह नहीं पाती और नतीजे में कीमती इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।